गौ कथा। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सुनिए। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का विवास होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। गाय की पवित्रता भी दर्शा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माँ और कुछ गाय माता कहते हैं। गाय की पवित्रता भी दर्शा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय लगती थी, इसलिए वो जो ज़्यादातर समय अपनी गायों के साथ व्यतीत करते थे। ये अलग बात है कि आजकल गाय को खाने की वस्तु के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है, जिसके लिए बहुत खेद है। हम जानते हैं कि केवल हमारे खेद करने से ये पाप रुकने नहीं वाला, इसलिए समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। बस उम्मीद कर सकते हैं जो लोग गाय को एक वस्तु समझकर उसका सेवन करते हैं वो भी जल्दी ही ये सब बंद कर दें। भीष्म पिता ने सुनाई युधिष्ठिर को ये कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गाय के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उसके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं जिस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, मेरे आश्चर्य में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण, अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, ये बोला है लक्ष्मी माता ने, वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गायों ने क्यों किया माँ लक्ष्मी जी का त्याग। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक शाही संबंध है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो। मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया।
क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ भी पर अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूँगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, तो तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस कथा को सुनने के बाद समझ आ ही गया होगा कि गायों का धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कितना महत्व है। गौ कथा राजा दिलीप की कथा है, ये सुनिए। गौ कथा राजा दिलीप की कथा। राजा दिलीप का पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमने एक अपराध हुआ है तुमसे, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता के युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चर रही थी। चारा जो है चर रही थी। बस शीघ्र था बस तुमने अपना विमान रोक कर नीचे उतर कर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजान मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गोवंश दिखे उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। भी गुरुजनों से पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जरा सोचो, हम तो कि कभी प्रणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं? आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं जो हमेशा माँ बाप से लड़ाई करें। वो लड़का। महाराजा दिलीप गुरु जी के पास जाकर रोने लगे। गुरु जी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गौ माता को ले जा और इस नंदिनी गौ माता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले वो भी चलते थे, जब गौ माता खाए तभी वो खाते थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहाँ का वहाँ जाम हो गया। वे निशक्त से हो गए, क्योंकि वह सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वही देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ।
मुझे कोई दुख नहीं होगा, मगर हे सिंहराज, आपने इस नंदनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। शेर ने कहा, कहाँ कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गायें दे देना, क्योंकि ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है। दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दो, मुझे खा ले, बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। जय श्री राम। भजन है, भय बरगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। जिसको भी ये कहानी अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गौ माता अवश्य ही कृपा करेगी। जय गौ माता।